हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश या फिर उसी को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था और लाहौर को ही अपनी राजधानी भी बनाया। गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक माना जाता है। इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। कुरान खां क्योंकि कहा जाता है कि इसने कुरान को पूरी तरीके से याद करके रखा था। इसने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसके अतिरिक्त इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में इसने इसकी चौगान खेलते वक्त, चौगान खेलता यानी कि पोलो एक प्रकार का खेल है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगला शासक गुलाम वंश का अगला शासक जो है आराम शाह बना। लेकिन आराम शाह को 1211 ईस्वी में यानी कि एक साल बाद ही 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने आप को शासक घोषित किया। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके सल्तनत काल में 2 सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया गया था। तो ये दोनों जो सिक्के थे ये इल्तुतमिश के समय में चलाए गए थे, इल्तुतमिश के समय में चलाए गए थे। हमारे सामने अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में आइए कुछ जानते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासक रहा। इल्तुतमिश कहा जाता है एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना दामाद बना लिया था। इसने दिल्ली सल्तनत का इसे ही यानी कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से यानी कि अच्छे तरीके से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदार का एक दल बनाया, जिसे चालीसा दल या फिर तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। अच्छा, कुतुब मीनार के कार्य को प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसकी 1210 में मृत्यु के कारण कुतुब मीनार का निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, जिसको बाद में पूर्ण करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी कि इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसने हौज सुल्तानी जलाशय का निर्माण करवाया। यह एक जलाशय है। इसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम शासक कौन थी। तो भारत की पहली मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात में रजिया सुल्तान गुलाम वंश की अगली शासक बनी थी। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया। तो रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नैरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। नैरोज एक प्रथा है, इसको किसने प्रारंभ किया था। तो इसको प्रारंभ करने वाला शासक जो था गुलाम वंश का, वो गयासुद्दीन बलबन था। सॉरी, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गयासुद्दीन बलबन, इसने ही नैरोज मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया था। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, यानी कि जो बलबन था उसका मूल नाम उल्गू खां था। इसने अपने शासन काल में लौह और रक्त नीति का पालन किया था। शासक बनते ही बलबन ने इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था, 40 सरदारों का एक ग्रुप बना करके एक चालीसा दल यानी कि तुर्कान चहलगानी जिसे कहा गया था, उसको भंग कर दिया। उसको हटाकर गुप्तचर व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो यानी कि चालीसा दल को भंग करने वाला शासक कौन था। तो चालीसा दल को भंग करने वाला शासक खुद गयासुद्दीन बलबन था। 1288 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाने के बाद में इसके 2 पौत्र कैकुबाद और क्यूमर्स ने 1290 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि केवल 2 साल तक ही ये शासन कर पाए। 1290 ईस्वी में
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह एक मस्जिद है और यह दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। हमारे सामने अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो इसको अभी हमने चर्चा किया था कि इसकी जो स्थापना की थी वो इल्तुतमिश ने किया था और जो इसको भंग किया था वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यह अजमेर में है। अजमेर जो है आज की डेट में राजस्थान में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन गुलाम वंश का शासक जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, जिसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने क्यूमर्स की हत्या की थी। बलबन के दो पौत्र थे, क्यूमर्स और कैकुबाद। कैकुबाद और क्यूमर्स यानी कि क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। हमारे सामने अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। यह खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में भारत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? तो वस्त्र बाजार को सराय अदल के नाम से जाना जाता था। सराय अदल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न जानने से पहले हम जानेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और यही दामाद भी था। इसने 1296 ईस्वी में यानी कि 6 वर्ष यानी कि खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी 1290 में हुई थी और 6 साल तक शासन किया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद में इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और अपना राज्याभिषेक बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में। बलबन कौन था? बलबन जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश के अंतिम शासक द्वारा बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसे द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर की शान की उपाधि धारण की। इसने खलीफा के पद को मान्यता दी और खुद को खलीफा घोषित कर दिया। इसके ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। यह पहला शासक था जिसने अस्थायी रूप से सेना रखी थी। इसने बाजार व्यवस्था को लागू किया, सहना नामक पदाधिकारियों को नियुक्त किया। इसने जजिया कर, जकात, खुस्म और खराज के अलावा 2 नए और कर जोड़े, घड़ी जिसे आवास कर के नाम से जानते हैं, चरी जिसे चारागाह के नाम से भी जाना जाता है। चारागाह यानी कि चारागाह पर भी इसने कर वसूलना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी जो है वो सिरी नाम से बनाई थी। सॉरी, इसका ऐसे होगा सिरी। इसने सिरी के पास में 2 जलाशय भी बनवाए थे। 1303 ईस्वी में दिल्ली में अपनी राजधानी सिरी की नींव रखी और इसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए इसने 2 जलाशय भी बनाए, हौजे खास और हौजे अलाई, जो कि सिरी के पास में ही स्थित थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई का दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कुतुब मीनार के बहुत पास में है। कुतुब मीनार आज की डेट में दिल्ली में है, तो यानी कि अलाई का दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में ही स्थित है। खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था, यानी कि उसका प्रयोग हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर किस में यूज हुआ था? अलाई का दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये जो है इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोता-ए हिंद अमीर खुसरो का कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है वो
अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ करता था। अलाउद्दीन अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। दिल्ली सल्तनत के 7 अलग अलग शासकों के दरबार में रहे, यानी कि ये 7 अलग अलग शासकों के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहे थे। अमीर खुसरो भारत के एक सूफी गायक, कवि और विद्वान रहे थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता था, मलिक कफूर। मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। जौहर की घटना का फारसी में सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो जौहर की घटना का फारसी में सबसे पहले उल्लेख अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास सामने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो दिल्ली में था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक भी उसी शासनकाल के दौरान कहीं का गवर्नर था, तो वो पंजाब का गवर्नर था। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा वो किसने बुलंद किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अगला, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की, जिसका मूल नाम गाजी था। गाजी जो है गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था। तुगलक वंश के बारे में जानकारी अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा, यानी कि तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो ने की है। इसके शासनकाल में 29 टाइम्स मंगोल आक्रमण हुए थे। इसने हर बार राजधानी को सुरक्षित रख पाया था और हर बार ये अपनी राजधानी को सुरक्षित रख पाया। दिल्ली आने के दौरान अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के महल गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण हुई थी। यह पहला शासक था जिसने सिंचाई के सरकारी खर्चे से नहर का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात दिल्ली का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बना। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो जौना खां था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक को सबसे विद्वान और सबसे योग्य शासक माना जाता था, क्योंकि इसे 23 भाषाओं का ज्ञान था। 23 भाषाओं में एक ज्ञाता था। इसका शासनकाल फिर भी असफल माना जाता है, क्योंकि इसने जितने भी सुधार वाले कार्य किए सारे असफल रहे थे। इसे कुछ इतिहासकार पागल बादशाह, सनकी बादशाह और रक्ति पिपासु के नाम से परिभाषित किए हैं। इसी के शासनकाल के दौरान मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को देश से भारत आया हुआ था। इसके ही शासनकाल में दिल्ली का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने हम्पी और तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम इसके बाद विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। इसकी मृत्यु 1351 में हो गई। इसके पश्चात दिल्ली का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग टोकन मुद्रा में बनवाई? तो ये चीन था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किस नाम से तांबे का सिक्का चलवाया था? तो यहाँ पर जीतल, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को यात्री कौन सा मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता यही था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बेगमपुरी मस्जिद का जो निर्माण था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण
नगर में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। इसने जहांपनाह नगर की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तुर्की शासक जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो वो शासक था तैमूर लंग। यह एक अफगान शासक था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सैयद वंश का स्थापना यानी कि प्रथम शासक वो खिज्र खां था। अगला, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। यह वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक माना जाता है। खिज्र खान सैयद राजवंश का संस्थापक था। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह सैयद वंश का दूसरा शासक बना था। मुबारक शाह ने अपने नाम से सिक्के भी चलवाए थे। 1334 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु यानी कि हत्या उसके मोहम्मद शाह ने कर दी थी। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। मोहम्मद शाह ने मुबारक शाह का भतीजा था। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन शाह शासक बना। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन शाह की हत्या करके दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। यह पांचवा वंश है दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत का यह पांचवा वंश है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तुगलक वंश के बाद में किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश ने शासन किया था। सैयद वंश के बाद में लोदी वंश ने शासन किया। अच्छा, तुगलक वंश के पहले किस वंश ने शासन किया था? इसको आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। यह एक अफगान शासक था। बहलोल लोदी चांदी का एक विशेष प्रकार का सिक्का चलवाया था, बहलोली सिक्का, जिसे वह बहलोली सिक्का के नाम से चलाया था। यह सिक्का मुगल काल के बादशाह अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा। बहलोल लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाया और मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया था। 1504 ईस्वी में इसने नए शहर आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। यानी कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को आगरा बनाया था और इसने सिकंदराबाद शहर की भी स्थापना की थी। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होकर एक नए वंश, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना किया, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, जियाउद्दीन बर्नी थे। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बबूता एक यात्री था जो विदेश से आया था। वह किस देश से आया हुआ था भारत? तो वह मोरक्को देश से आया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला भाग जो हम करेंगे मुगल काल। तब तक के लिए धन्यवाद।